कि वो एक तरफा मोहब्बत थी, इनकी तरफ से नहीं बल्कि इनके स्टूडेंट की तरफ से थी। वो कमबख्त मोहब्बत के हाथों मजबूर था, बाज ना आ सका। 9th क्लास का बच्चा था ये, उस्मान इसका नाम है। स्पेशल डे था, वो था वैलेंटाइन डे का। तो वो मेरे लिए ना फूल और गजरे लेके आया और साथ में उसने मुझे प्रपोज कर दिया। जब उसने मुझे प्रपोज किया, रियली शॉक, मुझे समझ नहीं आई और मैंने उस्मान को थप्पड़ मार दिया। सीरियसली, ये जो ड्रेस पहना है ना, ये मुझे उसने ही गिफ्ट किया है ईद पे, उस्मान ने। तो मुझे उस्मान के नाम से इतनी मोहब्बत हो गई है। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक कितनी खूबसूरत टीचर किरण शेख साहिबा मौजूद है, जिसकी मोहब्बत की दास्तान में आपको बताता चलूँ कि वो एक तरफा मोहब्बत थी, इनकी तरफ से नहीं बल्कि इनके स्टूडेंट की तरफ से थी। आखिर वो किस उम्र में मोहब्बत हुई, और ये ऐसी टीचर थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कमबख्त मोहब्बत के हाथों मजबूर था, बाज ना आ सका। और आज भी तालीम हासिल करने के बाद, स्कूल छोड़ जाने के बाद, आज भी अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि खुदारा मुझसे शादी कर लो। और इस इल्तिजा को क्या नाम देंगे और इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किरण साहिबा? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किरण, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह जैसे तैसे ही आकर आप टीचर बन गई, लेकिन आपके स्टूडेंट्स के साथ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस होती है, और टीचर्स की कोशिश होती है कि बच्चों के साथ फ्रेंकली माहौल जो सा है वो उनको दिया जाए, एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। तो इस बच्चे की आपके साथ इतनी स्पेशल अट्रैक्शन कैसे हुई? स्पेशल अट्रैक्शन नहीं, मैं सबको एक जैसे ही ट्रीट करती थी। मैं उसको भी वैसे ट्रीट करती थी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी वैसे ट्रीट करती थी। लाइक व्हाट? मतलब जिस तरह एक टीचर होती है। लेकिन ये जो है ना, ये जैसा कि मैंने पहले बोला, पहले इंटरव्यू में, कि ये मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता था, खाने पीने की, डेली कुछ ना कुछ लेके आता था। बच्चा कौन था, कैसा था, किस क्लास का वाक़या है, कुछ बताना चाहेंगे? 9th क्लास का बच्चा था ये, उस्मान इसका नाम है। और आप टीच करती थी उनको? और मैं उनको क्या पढ़ाती, सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? मैं डिफरेंट सब्जेक्ट थे वो सब पढ़ाती थी। और ट्यूशन में भी उसने इंसिस्ट किया कि मैंने आपसे मतलब ट्यूशन में भी आप ही से मैंने ट्यूशन पढ़ना है। तो मैं अट्रैक्शन स्कूल में स्टार्ट हुई थी? ये अट्रैक्शन स्कूल में थी, क्योंकि मैं पढ़ाती थी और वो बहुत लाइक फाइक बच्चा था। पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था, और शायद मुझे दिखाने के लिए पढ़ता था, ये नहीं पता, लेकिन रिज़ल्ट भी उसका अच्छा आता था। टेस्ट में भी वो अच्छे मार्क्स लेता था। वो बहुत अच्छा नाइस पर्सन था। तो क्या अट्रैक्शन थी आपको? एक तो अल्लाह ताला की तरफ से औरतों को वैसे ही पता चल जाता है कि मर्द उसको किस नज़र से और किस नीयत से देख रहा है, तो आपको पता चल जाता था कि ये कोई स्पेशली मुझ पर बात कर रहा है, या स्पेशली मेरे साथ कोई टाइम देना चाह रहा है मुझे? उस नज़र से तो कभी इसने मुझे नहीं देखा, लेकिन हरकतें इसकी कुछ इस तरह की थी कि फ़ील होता था कि ये उस्मान मेरे से इतना क्यों अट्रैक्ट होता है, क्यों, मतलब इतना, मतलब एक टीचर को पसंद करना, बैठना भी उसने मेरे सामने, और मैं इधर उधर हो जाती थी तो वो मुझे ढूंढता था कि मिस कहाँ चली गई हैं। तो मतलब जिस तरह होती है एक दीवानापन जो होता है ना, वो उस पर सवार था। लेकिन मैं यही सोचती थी, बच्चा है वैसे ही करता है। तो ये हरकतें थी उसके अंदर। अच्छा, तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा जो उनसा है वो मुझे पसंद करता है? उसने खुद अपने मुंह से बोला था मुझे। उसने ना एक दफ़ा, वो मेरे लिए ना अक्सर फूल और गजरे लेके आता था। कोई स्पेशल इवेंट होता था ना स्कूल में, तो वो लेके आता था। एक दफ़ा वो मेरे लिए फूल और गजरे, एक स्पेशल डे था, वो था वैलेंटाइन डे का। तो वो मेरे लिए ना फूल और गजरे लेके आया और साथ में उसने मुझे प्रपोज कर दिया। और जब उसने मुझे प्रपोज किया, रियली शॉक, मुझे समझ नहीं आई और मैंने उस्मान को थप्पड़ मार दिया। अच्छा। और मुझे बहुत दुख हुआ बाद में कि मैंने इसको क्यों मारा है। वो 3 दिन स्कूल नहीं आया। मैंने उसके घर, बच्चों के सामने? नहीं, सब बच्चों के सामने नहीं था। क्लास थी या सेपरेट बैठे हुए थे? सेपरेट थी, मैं सेपरेट बैठी हुई थी। कुछ खा रही थी मैं, तो वो तब मेरे पास आया था। मतलब वो फूल और गजरे वो लेके। भी तो कुछ खा रहा था, शायद मोहब्बत में कस्में खा रहा हो। नहीं उसने क्या कस्में खानी थी। मतलब एक मासूम सा वो बच्चा था, 14 साल उसकी उम्र थी। तो वो जब लेके आया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, और फिर 2-3 दिन वो स्कूल नहीं आया। तो मैंने उसके घर में कॉल की, तो उसकी मम्मा ने कहा कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। तो मैंने कहा एक दफ़ा मेरी बात करवाएं, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी भी तो करनी थी। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा आप स्कूल आओ। तो वो आ गया स्कूल, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मिंदा था। शायद वो अपनी गलती पे शर्मिंदा था या पता नहीं क्या, लेकिन वो उसको मैंने समझाया, लेकिन वो नहीं समझा अभी तक। हालांकि इस बात को 5 से 6 साल गुजर चुके हैं। वो
नहीं बाज आ रहा। मतलब कि वो स्कूल छोड़ गया था या मैट्रिक उसने वहाँ से ही की? मैट्रिक वहीं से की थी और कैसे फेस किया उसने आपको और आपने उसको? क्योंकि मैंने फिर उसको समझाया ना, मैं इसको फिर प्यार से समझाती थी। मैं ये नहीं है कि मैंने उससे बातचीत करना छोड़ दी, मैं वैसे ही उस पर फोकस करती थी। उसकी स्टडी को लेके मैं ज़्यादा मतलब परेशान होती थी क्योंकि वो एक लाइफ हाइक था और मैं नहीं चाहती थी कि उसकी स्टडी में कुछ हर्डल्स आएँ। तो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करती थी, उसको समझाती थी, तो वो फिर भी मेरे लिए चीज़ें लेके आता था। अच्छा ये बताइएगा, मैट्रिक के बाद फिर ऑब्वियसली उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, फिर कैसी अट्रैक्शन हुई, कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ आपको उसके साथ? हफ्ते वो मैसेजेस करके मेरा हाल चाल, आज भी उसने रोज़ाना ही पूछना होता है, गुड मॉर्निंग का उसका मैसेज आना होता है। मतलब कि आज भी राब्ता करते हैं वो आपसे? हाँ, वो उसने आज भी आप समझाती हैं? आज भी मैं उसको समझाती हूँ। मुझे आज भी तोहफे आते हैं? तो ये सीरियसली, ये जो ड्रेस पहना है ना, ये मुझे उसने ही गिफ्ट किया है। उसने किस ईद पे उस्मान ने उस्मान ने ही गिफ्ट किया है। तो मैंने कहा चलो आज स्पेशल शो पे ना मैं यही ड्रेस पहन के दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे वाला मैंने ड्रेस पहना हुआ है। तो मतलब कि कभी उसको सडन आपकी शादी का कार्ड मिल जाए तो फिर कभी सोचा है कि उसके बेचारे के दिल में क्या गुजरेगी? मैंने यही सोचा है कि सडन अगर मेरी शादी का कोई प्लान बनता भी है तो मैंने उसको नहीं बताना। वैसे उसमें कमी क्या है ये तो बताइएगा, अगर वो मोहब्बत करता है? छोटा सा बच्चा, देखिए एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कितना एज डिफरेंस है? 8 से 9 साल। अब उसकी एज कितनी कम से कम होगी? 19 से 20 साल होगी। और आपकी कितनी एज होगी? 28 है। 28। इतना भी डिफरेंस नहीं है, क्या हो गया है? मोहब्बत देखी जाती है। मैं कहती हूँ लड़की की एज कम हो, लड़के की एज ज़्यादा हो तो वो जोड़ी अच्छी लगती है। और कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं। मतलब कि अगर सही बताइएगा मिस कि आप भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती हैं उस्मान को? मैं इस बारे में क्या बताऊँ आपको। फिर भी एक थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाती है ना इंसान को किसी ना किसी के मुझे अब आगे अच्छा लगने लग गया है उस्मान, क्योंकि वो मैंने टिकटॉक लगाती हूँ ना तो हर तरफ उस्मान 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 हो रही होती है। तो मुझे उस्मान के नाम से इतनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसका मैं भी कुछ नहीं कह सकती। उस्मान क्या कर रहा है आजकल, कहाँ पर है, किस हाल में है? उस्मान स्टडी के लिए बाहर गया है, ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया गया, इसलिए पसंद है आपको? नहीं उस्मान बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है और इसलिए वो मुझे पसंद है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, ऐसी प्यारी हसीन खूबसूरत टीचरें कहाँ होती हैं? हमारे ज़माने की टीचरें होती थी, वो एक लफ्ज़ भी बोलती थी ना बेटा किताब निकालो, अपना कल वाला सबक निकालो, उधर दफ़ा हो जाओ, मुर्गा बन जाओ। हमें तो यहाँ की टीचरें मिली हैं, मतलब कि ये इतनी हसीन टीचरें हमारे दौर में कहाँ होती थी किरण? वो आपको किसने कहा था गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लो? हाँ मैं भी प्राइवेट, फिर मुझे पता चला यार प्राइवेट स्कूल में अच्छी अच्छी टीचर्स होती हैं। मैं गया, वो उनसे भी बुजुर्ग टीचर्स थे। ऐसा कैसे होता? प्राइवेट टीचर्स तो सही होती हैं, यंग होती हैं। नहीं ना, हमें हमारे नसीब में क्यों नहीं? आप कहाँ थी हमारे वक्त में किरण? मैं पैदा नहीं हुई थी। आपसे तकरीबन मैं खुद इतनी सी थी तब। नहीं देखिए ना, वो आपसे कोई 7-8 साल छोटा हो सकता है, मैं तो 1-1.5 साल छोटा होऊंगा ना आपसे। अच्छा, इतना ही हो सकता है ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक हो क्या गया। प्लान है आगे फ्यूचर का उस्मान को लेकर? मेरी तो दुआ है उस्मान को ऑस्ट्रेलिया में कोई लड़की पसंद आ जाए, उससे शादी कर ले। ठीक है, आप चाहती हैं कि वो किसी गोरी से शादी करे? मैं यही चाहती हूँ। कल को वो आपको विजिट वीज़ा में बुला लेता है तो आप जाएंगी उससे मुलाकात करने? अगर आपके लिए वो वहाँ पर कोई गोरा पसंद कर ले ताकि नेबर्स तो कम से कम आप रह सकें। नहीं जाऊंगी। नहीं, गोरा ना भी हो, पाकिस्तानी फॉरेनियर्स हो सकता है। मैं अभी इस चीज़ को सोच नहीं, मैं शादी वाली साइड पे जा ही नहीं रही, ना मैं जाना चाहती हूँ। उस्मान को क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? उस्मान को ये कहना चाहती हूँ, उस्मान यू आर वेरी नाइस पर्सन और स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो उस्मान की मुझे लग रही है कि देख लो इतना कुछ लाइफ में होने के बावजूद वो स्टडी पे अभी भी उसी तरह ही है, मतलब बहुत लाइफ का एक स्टूडेंट है। कि आज भी वो मिस कहता है या टीचर कहता है कि लफ्ज़ों से पुकारता है, बुलाते हैं आप? कभी मिस कहता है और कभी किरण कहता है। ज़िद्दी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब किस तरह की जिद करते हैं आपके साथ? मेरे से बात करे, जिससे मोहब्बत हो उसी से लाड उठाने की ख्वाहिशात होती है। वो मैं भी उसकी लाड इस वजह से देख लेती हूँ क्योंकि वो मैं ऐसे छोटा सा अभी भी बच्चा समझती हूँ और उसको इस चीज़ का बड़ा इरिटेट करता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। किस तरह की वो जिद करते हैं आपके साथ? मुझसे बात करें। अच्छा, तो क्या बात करते हैं वो आपसे, क्या कहते हैं?
हाल चाल अपनी लाइफ के बारे में बताओ, कैसा दिन गुजरा, क्या किया सारा दिन, कुछ खाया पिया। ज़्यादा उसको मेरे खाने पीने की टेंशन होती है, जैसे महबूबों को होती है। जैसे वो मेरे सोने ने खाना खाया, मेरे बेबी ने खाना खाया, इस तरह के? नहीं, इस तरह की वर्ड नहीं बोलते। मैं इस तरह के सम टाइम बोल लेती हूँ, तो वो बहुत खुश होता है कि आपने मुझे बड़े प्यार से बुलाया। क्या क्या वर्ड कहती है उस्मान को प्यार से आप? यही जो आपने बोला। क्या बोला? मैं तो कुछ उस्मान को तो मैं उस्मान ही कहती हूँ, तो सम टाइम मेरी शोने ने खाना खाया इसमें खुश हो जाता है। अच्छा। तो ना एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने जब उस्मान का जिक्र किया तो लोग ना मुझे कहते हैं उस्मान की आईडी मेंशन करो, तो मैंने कहा नहीं मेंशन नहीं करनी। फिर वो कहते हैं कि उस्मान की पिक्चर दिखाओ। मैंने कहा क्यों, नज़र लगानी है, नहीं दिखानी। तो बहुत सारे उस्मान इकट्ठे हो गए ना मेरी वीडियो के नीचे। मिस वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ वो तो मैं हूँ। कोई उस्मान कहते हैं मिस चलो मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझसे शादी कर लो मैंने कहा सही है। अब कि जिन्होंने मुझे फॉलो किया है टिकटॉक पे, वो उस्मान की कमेंट्स देख के ना और गेस कर रहे होते हैं, उनकी आइडिया खोल के चेक कर रहे होते हैं कि ये वो वाला उस्मान तो नहीं है। और उस्मान बेचारा डरता हुआ मुझे वो कमेंट ही नहीं कर रहा ना कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो मुझे हंसी आती है सोशल मीडिया के लोगों पे कि जितने भी उस्मान हैं वो विलिंग है शादी के लिए। अच्छा किरण, ये बताइएगा, ये बड़ा एक्सपेंसिव आपको गिफ्ट जो है वो उस्मान की तरफ से मिला है, कोई इससे भी ज़्यादा बड़ा गिफ्ट जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो लाइफ में उस्मान की तरफ से जो आपको दिया गया हो? स्पेशल तो वही थे जब वो पास होता था और मेरे लिए फूल और गजरे लेके आता था। वो मेरे लिए सबसे कीमती मुझे लगता था वही गिफ्ट थे। तो आप क्या चीज़ मिस करती है आप उस्मान की? उस्मान की वो गजरे और फूल ही मिस करती हूँ अच्छा लगता था। अच्छा किरण, जाते जाते उस्मान के लिए कोई एक आधा शेर हो जाए। ये उस्मान की तरफ से है जो मेरे पर सूट करता है, सुना दूँ? रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, याद आता है वो शख्स दूर जाने के बाद, दिल दुखता ही है उस शख्स के लिए, दिल दुखता ही है उस शख्स के लिए जो अपना ना हो सका इतनी मोहब्बत जताने के बाद। क्या बात है, कसम से मैं कहता हूँ कि आपने मेरे अरमान जगा दिए मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि जो मैं कहती हूँ मोहब्बत जो है ना, अच्छा, वो कहते हैं कि ला हासिल होती है, मोहब्बत नहीं मिलती जल्दी। और ऐसा ही होता है जिससे आपको किसी और से मोहब्बत तो नहीं है जो आपने उसकी मोहब्बत के लिए उस्मान की मोहब्बत को ठुकरा दिया? नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं इन चक्करों में ही नहीं पड़ती। चलिए, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को, जो आपको पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर उस्मान को? उस्मान को तो मैंने यही बोल दिया कि उस्मान मैं आपको चाहती हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी परी मिल जाए, अंग्रेज़नी मिल जाए, और आपके छोटे छोटे बच्चे भी जो हों वो भी पता चले अंग्रेज़ हैं उस्मान के। बच्चे के चूजे के बच्चे इतने तो बच्चे छोटे ही होते हैं, अब मैंने इतने भी छोटे नहीं होते किरण, क्या हो गया आपको? छोटे छोटे बच्चे, इतने तो बिल्ली कुत्ते के बच्चे नहीं होते जितने छोटे हैं आप। चूहे के होते हैं ना इतने से। भाई उस्मान को चूहा कह दिया। चलिए, मोहब्बत में क्या, कोई बात नहीं, उस्मान बुरा मत मान। क्यूट है उस्मान, बहुत क्यूट है।